हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने JOIT 817 की ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स, जो आपकी ऑफिशियल फाइनल कट ऑफ गई है, आपके स्क्रीनिंग के टोटल मार्क्स और आपके डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन के उसकी लिस्ट और आपके वेटिंग पैनल, ये तीनों लिस्ट जो है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी कर दी है। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको मैं सब तीनों की तीनों लिस्टें दिखाऊंगा, कितनी कट ऑफ गई है, कितना ये गया है। तो सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ जारी करी गई है JOIT पोस्ट कोड 817 की। जनरल की कट ऑफ गई है आपकी 55.46, जनरल EWS की गई है आपकी 49.43, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 41.95, OBC UR की गई है 50.11, OBC BPL की 43.56, OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 32, SC UR की 50.09, SC की आपकी गई है BPL की 47.08, ST की गई है आपकी 49.00, ST BPL की 46.91 और ST वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 35.93। तो ये जो आपकी कट ऑफ गई है आपकी JOIT पोस्ट कोड 817 की, जो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं। अगर ये कट ऑफ की बात करें तो जो मैंने प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं, काफ़ी मेरी यूट्यूब उसकी कट ऑफ के आसपास ही गई था, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल ने आपको कट ऑफ 50 बताई थी, 49 बताई थी, इतनी जाएगी उतनी जाएगी, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट एक कट ऑफ का आइडिया दिया था कि लगभग इतनी जा सकती है और इतनी ही गई है। 54 मैंने जनरल की बताई थी और +-2 मैंने की नंबर की जो ब्रैकेट लेके चला था, तो उसमें एक डेढ़ नंबर ही एक्स्ट्रा गया है, 55.546 के आसपास गई है। OBC की यहाँ पे 50.11 और SC की 50.09। तो OBC और OBC और SC की मैंने आपको 48 पॉइंट +-2 बताई थी, यानी कि प्लस नंबर 2 लेकर चलो तो आप 50 के आसपास ही गई है। ठीक है। OBC BPL की जैसे 44 यहाँ पे मैंने बताई थी आपको, और एग्जैक्टली यहाँ पर इतनी ही गई है। OBC BPL की आपको 43.56 के आसपास गई है। तो आपकी जो कट ऑफ है उसी के आसपास गई है। शेड्यूल ट्राइब की यहाँ पे देखिए, ST की बात करें तो 46 मैंने +-2 बताई थी, और आपकी ST की जो कट ऑफ है आपकी 49 गई, यानी कि 2 नंबर एक्स्ट्रा, यानी कि जितनी मैंने बताई थी लगभग उसके आसपास ही ये कट ऑफ गई है। अब हम बात करते हैं कि वेटिंग पैनल की। इसमें वेटिंग पैनल में कौन कौन से कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं। बाकी अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप खुद भी यहाँ से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है आपने। यहाँ पर आपने नीचे आपने रिज़ल्ट वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पर रिज़ल्ट वाले सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, यहाँ पर आपको जैसे ये लिखा है स्क्रीनिंग टेस्ट, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मार्क्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट करोगे तब सारे आ जाएंगे, टोटल मार्क्स करोगे तो वो आ जाएगी। जैसे कट ऑफ सेलेक्ट किया तो आपका जहाँ पे जो आपकी कट ऑफ वाली PDF आ जाएगी। ठीक है। अगर आप यहाँ पे करोगे सेलेक्ट वेटिंग पैनल, तो यहाँ पे आपका वेटिंग पैनल की लिस्ट आएगी। ठीक है। और इसी तरह आप टोटल मार्क्स करोगे तो यहाँ पे जैसे टोटल मार्क्स करोगे तो आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे जो आपके DB में आए हैं। तो चलिए हम अपनी वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो कट ऑफ मैंने आपको बता दी, अब हम बात करते हैं आपके वेटिंग पैनल में। तो वेटिंग पैनल में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को वेटिंग पैनल में रखा गया है। एज़ पर उनके अपने जो उनकी कंडक्ट रूल थे, उन्होंने इसमें तो यही कहा था कि 10% रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं रखा गया है। जिन भी कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दी थी उन सभी को जो है वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। अगर जनरल UR की बात करें तो यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर जो है 55.45 वाला कैंडिडेट रखा गया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 55.42 यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट्स में बिल्कुल गेम हो रही है। .01 की जो है एक डिफ्लेक्शन पे एक 2 कैंडिडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मान लो कि कल को वेटिंग लिस्ट में से अगर आपका अभ्यर्थियों का चयनित होते हैं कोई, तो बहुत ज़्यादा नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। 55 के ऊपर ही बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं। अगर 55 तक ही देखें तो 55 यहाँ पे जैसे ख़त्म हो रहा है ये, तो 55 यहाँ पे 66 कैंडिडेट आपके 55 तक ही आ जाते हैं। तो अगर मान लो कि कल को 100 या 150 के आसपास वेटिंग लिस्ट आती है, 100 के आसपास भी आती है, तो जब सिलेक्शन होगी तो ये जो ऊपर के कैंडिडेट है यही सिलेक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा वेरिएशन नंबर में नहीं आएगी। वही जो आपका आधे नंबर की वेरिएशन आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर की। तो अगर वेटिंग लिस्ट में बात करें तो इसमें लगभग 1100-1200 के आसपास कैंडिडेट हैं। मैं अभी आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ टोटल कितने हैं। जनरल UR में सभी को इन्होंने रख लिया है, जो भी मतलब जिन्होंने भी DB दी थी। ठीक है। जी हाँ, सभी को ले लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब कोई यहाँ पे ले लिया है। 1460 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रख लिया है। जनरल EWS की बात करें तो यहाँ पे भी आपकी 49.39 से यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आपकी स्टार्ट होती है,
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 49 पॉइंट से ही आपके कितने ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे हैं, एक एक पॉइंट पे कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। हो सकता है एक आधा नंबर का फ़र्क पड़े। अगर मान लो कि कल को 10 15 20 बंदे यहाँ पे EWS से सिलेक्ट होते हैं तो आपका एक ही नंबर का फ़र्क पड़ेगा, 1-1.5 नंबर का, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर बात करें हम OBC की, आगे बात करते हैं OBC। तो OBC की आप देख सकते हैं 50.10 यहाँ पे आपकी कट ऑफ, थोड़ी आपकी वेटिंग लिस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से आपकी नीचे जाती है 50 से ही, और 50 पर ही देखिए 50 और 49 के आस बीच में जो आपके काफ़ी कैंडिडेट हैं। तो कल को अगर 10 मान लो कि वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी, आधे एक आधा नंबर का ही फ़र्क इसमें पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स के नंबर किस तरह से हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए कट ऑफ हाई गई है। SC की बात कर लेते हैं। यहाँ पर OBC की आपके 600-700 के आसपास कैंडिडेट यहाँ पे रखे गए हैं वेटिंग लिस्ट में। अगर यहाँ पे OBC BPL की बात करें तो BPL में भी आप देख सकते हैं कि 43.52 से यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट कैंडिडेट है यहाँ पे है, और यहाँ पे देख सकते हैं 43 पे ही काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट हैं, फिर 42 के आसपास भी। तो ये BPL की बात है। अगर बात आगे SC की कर लें, देखिए SC में जो आपकी वेटिंग लिस्ट है 50.09, यहाँ पे आपके जो पहला कैंडिडेट है वेटिंग लिस्ट में, उसके बाद 50.08 यानी कि 50 पे काफ़ी है, फिर आपका 49 पे आपका यहाँ पे सिलेक्ट आ जाता है 49 पॉइंट। देखिए और 49 तक ही अगर आप पहुँचते देखिए कितने कैंडिडेट यहाँ पे 49 में ही आपके, कितने ज़्यादा कैंडिडेट आपके यहाँ पे 49 पे ही आपके आ चुके हैं, ठीक है। 58 मतलब 49 अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ और आपके लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट जो है आपके, 90 कैंडिडेट आपके आगे हैं। तो कट ऑफ में अगर वेटिंग लिस्ट में भी आएगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर, ठीक है। तो ये आपकी वेटिंग लिस्ट थी। तीसरी लिस्ट जो आपकी आई है वो आई टोटल मार्क्स की। ये जो आपके टोटल मार्क्स हैं आपके, ये बताए गए हैं कि आपके जिन भी कैंडिडेट ने जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दी थी, ये उन कैंडिडेट्स के मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं, मार्क्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इवैल्यूएशन। तो ये वो लिस्ट है, इसमें जितने भी कैंडिडेट थे सारे सबके जो है DB में कितने मार्क्स लगे हैं, इनके रिटर्न में कितने मार्क्स आए थे, इनकी कैटेगरी कौन सी है, रोल नंबर, इनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर दी गई है। ये भी काफ़ी लंबी PDF है, आप इसको भी जा करके यहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इसके। अब ये दूसरी बात कर लेते हैं कि कुछ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, काफ़ी कैंडिडेट कमेंट बॉक्स में सर ये पूछ रहे थे कि सर क्या आप डिपार्टमेंट हम चेंज कर सकते हैं या डिपार्टमेंट इंटरचेंज हो सकता है। तो देखिए अब जो है आपको जो डिपार्टमेंट मिल चुका है आपका वही डिपार्टमेंट रहेगा, अब आप अपना डिपार्टमेंट नहीं चेंज कर सकते। कहीं भी जाइए आप, चाहे HPRC के पास जाइए, कहीं और जाइए, आपका डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा। आपको जो डिपार्टमेंट मिल चुका है आप उसी डिपार्टमेंट में रहोगे। तो इसलिए अगर दूसरी बात और कि जो जिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुआ है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर ले, इससे आपको ईज़ हो जाएगी रिगार्डिंग ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। इसके साथ ही आप आपस में टच में भी रहोगे, आप सेम डिपार्टमेंट में होगे। तो एक काम करना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डिपार्टमेंट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम अपना लिख देना। तो डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, कौन से डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हो और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप हो। देखिए इससे ये हो जाएगा कि आपको स्टेशन की अवेलेबिलिटी का ईजिली पता लग जाएगा। जैसे मान लो कोई कैंडिडेट कांगड़ा से है, अब बोर्ड को तो या किसी डिपार्टमेंट में कंसर्न डिपार्टमेंट के पास तो यही है कि आप कांगड़ा से हैं। अब कांगड़ा बहुत बड़ा है, मान लो कि कोई कांगड़ा से एक नूरपुर साइड से है कोई बंदा और एक कांगड़ा में कोई बैजनाथ साइड से है। तो कल को कोई जैसे हायर एजुकेशन में है तो कांगड़ा वाले हो सकता है नूरपुर वाले को वो बैजनाथ भेज दें, बैजनाथ वाले नूरपुर वाली साइड भेज दें, या जिसका जो नियरेस्ट स्टेशन होगा। तो इस तरह से आप आपस में कॉन्टैक्ट कर लेना, ताकि क्योंकि बाद में डिपार्टमेंट आप में स्टेशन जो आप आपस में इंटरचेंज कर सको या म्यूचुअली आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सको कि मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ या मैं यहाँ पे, आप वो डिपार्टमेंट में बात करके हो जाता है। क्योंकि इसमें दोनों कैंडिडेट को सफ़र करना पड़ेगा, जैसे एक वहाँ पे है एक वहाँ पे है। तो इस तरह से आप वीडियो में कमेंट करके अपना डिपार्टमेंट का नाम और अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ईज़ होगी रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। तो ये आपके लिए वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, वेटिंग पैनल, मार्क्स ऑफ स्क्रीन टेस्ट और आपकी कट ऑफ मार्क्स थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।